हेलो एवरीवन। हेलो ग्रोबिस फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? ओके, ग्रेट। तो आज का जो सेशन है, आप सभी लोगों को पता ही होगा किस चीज़ के ऊपर हमारा सेशन होने जा रहा है। सर रचाना भैया। ओके, ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पूरी अटेंशन के साथ बैठे होंगे, कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और ध्यान से मेरी बात को सुन रहे होंगे। राइट। अच्छा, मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से कि आपके यहाँ पर डोमिनोज है क्या? आपने कभी डोमिनोज का रेस्टोरेंट या डोमिनोज देखा? डोमिनोज की फ्रेंचाइजी आपके यहाँ पर, आपके आसपास में कहीं डोमिनोज, जहाँ हम अक्सर पिज्ज़ा खाने जाते हैं? डोमिनोज, अमेजोन, है ना? ओके ओके, ग्रेट। जिन्हें नहीं पता उन्हें बताते हैं, डोमिनोज एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर पिज्ज़ा वगैरह मिलता है। आई थिंक पिज्ज़ा की शुरुआत ही उसने करी थी। तो मैं क्यों पूछ रहा हूँ आप सभी लोगों से? आप सभी लोगों से दोस्तों, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आज का हमारा सेशन है वो है फॉलो अप। ठीक है, फॉलो अप कैसे किया जाता है और फॉलो अप को करने के लिए आपको, फॉलो अप होता क्या है अगर मैं आपको ये चीज समझाऊं, तो इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है वो डोमिनोज, मैकडोनाल्ड, अमेजोन, इन कंपनी का आप एग्जांपल ले सकते हो। किस तरह? आपने देखा होगा, जब आप कुछ भी चीज सर्च करते हो अमेजोन के ऊपर, आपको कोई पर्स चाहिए होगा या कुछ भी अपनी जरूरत की चीज आप अमेजोन पे सर्च करते हो, तो आपने नोटिस किया होगा वही चीज आपको यूट्यूब पर भी ऐड आ रहा होता है, आपको आपको उसका वही चीज आपको गूगल पे भी शो होनी शुरू हो जाती है, वही सेम चीज। सही कह रहा हूं मैं? राइट सर, मैसेज आते हैं रेगुलर, हाँ जी। तो देखा होगा आपने कि आपको उस जैसे उससे रिलेटेड चीजें नजर आनी शुरू हो जाती है इंटरनेट पर, गूगल पर, यूट्यूब पर, है ना? फेसबुक पर भी आपको शुरू होना, विजिबल होना शुरू हो जाता है। जो भी चीज आप सर्च करते हो अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर या ईबे पर, जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है। और डोमिनोज को मैंने एग्जांपल क्यों लिया? डोमिनोज में आपने देखा होगा, जब हम कहीं खाना खाने जाते हैं, डोमिनोज में कुछ खाने जाते हैं, मैकडी जाते हैं, और वहां से आने के बाद क्या होता है कि हमारे पास ना कुछ मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। राइट। किस तरीके के मैसेज होते हैं वो? जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा जो डोमिनोज डोमिनोज के मैसेज होते हैं, योर डिलीशियस डोमिनोज, और पता नहीं किस किस तरीके के मैसेज हमारे पास आते हैं, जो हमें वो इनवाइट कर रहे होते हैं उन मैसेजों के जरिए कि हम उनके पास जाएं, उनके शॉप पर दोबारा जाएं और वहां से जाकर, हाँ, वहां पर जाकर हम दोबारा से उन चीजों को परचेज करें। तो ये क्या हो रहा है, वो लोग हमारा फॉलो अप कर रहे हैं। ये फॉलो अप का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। सबसे अच्छा फॉलो अप करते हैं वैसे देखा, नॉर्मली डोमिनोज वाले बहुत अच्छा फॉलो अप करते हैं। जब हम वहां से खाकर कुछ आते हैं तो हमारे पास नॉर्मल मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और क्या तरीका होता है फॉलो अप का? आपको पता है, जब आप कुछ भी पिज्जा वहां पर बैठ के खाते हो डोमिनोज पर, तो वहां पर कुछ मिर्ची वगैरह दी जाती है, अलग से पैकेट दिए जाते हैं, सॉस के नहीं, मिर्ची वगैरह के, और उसमें पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे याद नहीं। तो वो जो चीजें होती हैं वो किस लिए दी जाती हैं इतनी ज्यादा, जबकि वो हमारे किसी काम की नहीं होती। आपने एक पैकेट डाला, दो पैकेट डाला, इतना काफी है, पर वहां पर आपको जो मिलते हैं वो चार चार पांच पांच पैकेट मिलते हैं। क्यों मिलते हैं पता है? वो इतने पैकेट इसलिए मिलते हैं आपको, बिकॉज जब वो आपके घर में रहते हैं, आप जब कोई चीज लेकर के वहां से आते हो, उसे खाने के बाद में वो पैकेट पैकेट आपके घर में रह जाते हैं, क्योंकि अभी वो यूज नहीं कर रहे हैं आपने, तो आप फेंकते भी नहीं हो उसको। तो जब वो आपके घर में रह गए, तो आपको बाद में जब भी उस पर नजर पड़ती है आपकी, तो आपको याद आता है कि हमने हाँ वहां से पिज्जा मंगाया था, डोमिनोज से पिज्जा मंगाया था, और आप फिर दोबारा से ऑर्डर करना चाहते हो। ये होता है फॉलो अप। ठीक है। बीच बीच में रिमाइंड कराना, चीजों को याद दिलाना और अपनी सेल को बूस्ट करना, ये फॉलो अप कहलाता है। ठीक है। तो मेरी जो फॉलो अप की मैंने डेफिनेशन आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझा दी है, किस तरीके से फॉलो अप होता है, क्या फॉलो अप होता है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है फॉलो अप की? देखो, जो हमारे बिजनेस के अंदर 85 से 90% जो हमारी सेल है, वो फॉलो अप के अंदर अटकी हुई होती है। ओके। जो हमारी 85 से 90% सेल है, वो हमारी फॉलो अप के अंदर अटकी हुई होती है। आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, आपसे
वीडियो लेते हैं, वीडियो को देखते हैं, बट आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, बाद में वो खामोश हो जाते हैं, या फिर वो परचेस करने जा रहे होते हैं, परचेस करते करते रह जाते हैं। तो उन्हें किस चीज की जरूरत है? उन्हें एक पुश की जरूरत होती है, उन्हें याद दिलाने की जरूरत होती है कि आप कुछ काम स्टार्ट करने जा रहे थे। तो उसके लिए हम फॉलोअप का यूज करते हैं। उन्हें हम याद दिलाते हैं मैसेजेस के थ्रू, ब्रॉडकास्ट के थ्रू। बताऊंगा मैं किन किन चीजों से आप फॉलोअप कर सकते हो, ठीक है। तो उन इस तरीके से हम उनको याद दिलाते हैं और उनको दोबारा से ज्वाइन करवाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस के अंदर, वो है व्हाट्सएप का आपका ब्रॉडकास्ट और स्टेटस, ठीक है। तो फॉलोअप जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारा डायरेक्ट फॉलोअप और एक होता है इनडायरेक्ट फॉलोअप। डायरेक्ट फॉलोअप में क्या क्या होता है? डायरेक्ट फॉलोअप आप उनके लिए कर सकते हो जिनके पास थोड़ी लीड आती हैं, या ऑर्गेनिकली वो लोग काम कर रहे हैं, जिनकी 20-25 लीड जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिकली काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिकली मींस जो खुद से सर्च करके लोगों को लेके आते हैं अपने व्हाट्सएप पर, तो वो कर सकते हैं डायरेक्ट फॉलोअप। डायरेक्ट फॉलोअप में क्या चीजें आती हैं? डायरेक्ट फॉलोअप के अंदर आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। मैनुअली मैसेज कर सकते हो लोगों को, 1-to-1 मैसेज कर सकते हो उनको। तीसरी चीज आती है आपकी फॉलोअप कॉल्स कर सकते हो आप। अब अगर मैं दूसरी तरफ चलूं, जो मैंने बताया इनडायरेक्ट फॉलोअप, तो इनडायरेक्ट फॉलोअप के अंदर जो होता है, स्टोरीज के जरिए आप उसको कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप वो जो इनडायरेक्ट फॉलोअप है वो मैसिव लोगों के लिए, मैसिव लीड्स के लिए। जब आपके पास बंडल ऑफ लीड्स आ जाती हैं, बहुत सारी लीड्स आ जाती हैं, तो आप वन बाय वन उनसे कांटेक्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करते हो उनके लिए? एक ऑटोमेशन पे काम करते हो, जैसे कि स्टोरीज, अगर आपने स्टोरी लगा दी, अगर आपने स्टोरी लगा दी तो जाहिर सी बात है वो आपके 100 क्या 200 क्या 300 क्या 1000 लोग भी होंगे तो बड़े इजीली वो देख सकते हैं, आपकी बात उन तक पहुंच सकती है एक बारी में, है ना। तो रील्स एंड पोस्ट के जरिए आप इनडायरेक्ट फॉलोअप कर सकते हो, और लाइव सेशन के जरिए आप इनडायरेक्ट फॉलोअप कर सकते हो। अब इसी के बारे में ना थोड़ा सा ब्रीफ में बात करेंगे। यहाँ मैसेज आया कि सर एक सेल तो आए, आप मैसिव की बात कर रहे हैं। देखो मैं तो बात सबकी करूंगा ना, यहाँ पर सब तरीके के लोग हैं, ऐसे भी जिनकी एक सेल नहीं आई और ऐसे भी हैं जिनकी 100 सेल भी आ चुकी हैं, ठीक है। तो मुझे तो हर तरीके की बात करनी है। हाँ, तो जिनकी सेल नहीं आ रही वो काम करें, ठीक है, ट्रेनिंग में रेगुलर आए, और एड में मैं क्वेश्चन आंसर रखूंगा, Q&A करूंगा, तो आप उसमें अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल जो मैं चीजें बता रहा हूँ आपको, आप प्लीज उनको ध्यान से सुनिए, उनको नोट भी कर लीजिए, ठीक है। तो इनडायरेक्ट फॉलोअप की पहले बात करेंगे, इनडायरेक्ट फॉलोअप कैसे होता है, ये मैसिव लीड्स के लिए है। इनडायरेक्ट फॉलोअप के लिए आपको, मैं चैट ही ऑफ कर देता हूँ, ओके। तो इनडायरेक्ट फॉलोअप के लिए आपको स्टोरीज आप लगा सकते हो। स्टोरीज में क्या करना होता है? स्टोरी जब आपने लगानी है तो किन चीजों की आप स्टोरी लगा सकते हो? कोर्सेज की डिटेल्स की स्टोरी आप लगा सकते हो, ठीक है। कोर्सेज के अंदर जो हमारी डिटेल है, जैसे कि कोर्स में हमारे जितनी भी मॉड्यूल है, आप उन मॉड्यूल को लिख करके वहां लगा सकते हो कि हमारे कोर्स के अंदर इस ये वाला मॉड्यूल है, ये वाला मॉड्यूल है, ये वाला मॉड्यूल है। ये मतलब ब्रीफ में आप कोर्स के बारे में अपनी स्टोरी में समझा रहे हो, ताकि लोगों को दिखाई दे कि हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। पर वो चीज आप कब कर पाओगे? जब आपने खुद कोर्सेस कोर्सेज को देखा होगा, कोर्सेज को समझा होगा, अपने सर्टिफिकेट लिए होंगे। आप सर्टिफिकेट भी स्टोरी पर लगा सकते हो। कोर्सेज टेस्टिमोनियल, कोर्सेज टेस्टिमोनियल होते हैं, मतलब फीडबैक तरीके से मैं कहूँ तो, जो लोग कोर्स पूरा करते हैं ना, वो अपनी रिकॉर्डेड वीडियो बना सकते हैं कि भाई हमने अपना कोर्स पूरा करा और हमने यहाँ से इस कोर्स से ये चीजें सीखी हैं और हमें सर्टिफिकेट भी मिला। ये वीडियो आप अपनी स्टोरी पर लगा सकते हो। टीम सक्सेस की लगा सकते हो, टीम अचीवमेंट की लगा सकते हो। अब ये मिलेंगे कहाँ पर आपको? ये सारे फेसबुक ग्रुप पे अवेलेबल है हमारे। ग्रोबिस का जो फेसबुक ग्रुप है, वहां पर आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, और रील्स मिल जाएंगी, ठीक है, अर्निंग की, अचीवमेंट्स की। कोई कुछ सामान परचेस करता है ग्रोबिस से अर्निंग करके, तो वो अपनी वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। वो वीडियोस, वो मटेरियल आपको फेसबुक ग्रुप पर मिल जाएगा। ऑन अर्निंग, अपने खुद की अर्निंग के स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। अगर खुद की अर्निंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत से लोग कहेंगे हमारी अर्निंग तो नहीं है, हम क्या लगाएं? तो अपने अपलाइन के, अपने मेंटोर के, अपनी कंपनी की टीम में जितने भी लोग हैं उनके आप इजीली लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बात करूं तो इनरोलमेंट स्क्रीनशॉट, जब कोई इनरोलमेंट करता है आपके साथ में, किसी ने ज्वाइन करा, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अपना जो काम आप कर रहे हो ना उसको ज्यादा से ज्यादा दिखाओ, स्टेटस के अंदर, स्टोरीज के अंदर, ठीक है। स्टेटस बोलूं या स्टोरी बोलूं, मैं बोलूंगा दोनों के लिए ही, मतलब दोनों का एक ही मतलब है। स्टेटस जो है वो व्हाट्सएप के लिए, स्टोरी जो है वो इंस्टाग्राम के लिए।
तो वहां पर आप एनरोलमेंट के स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। किसी ने अगर एनरोल करा, आपको मनी सेंड करी, तो उनकी ट्रांजैक्शन आईडी, फोन नंबर हाइड करके आप दिखा सकते हो कि आज इस पर्सन ने ये पैकेज परचेज करा है, दे आर एक्शन टेकर। आप उनको जब चीज दिखाते हो तो ये उनको हिट करती है कि यार हम इतने पीछे रह गए, हमने शुरू नहीं करा। और बहुत सारे लोग हैं, मैं इनका स्टेटस रेगुलर देख रहा हूँ, वो लोग इनसे परचेज कर रहे हैं, इनके साथ काम करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनिंग योर जर्नी, स्टेटस स्टोरीज के जरिए अपनी जर्नी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आप यहाँ पर जब आए थे तब आप क्या करते थे और अभी आप क्या कर रहे हो, है ना। आपकी कुछ भी, चाहे उसके अंदर अचीवमेंट हुई हो, आप वहां कहीं भी आप पहुंचे हो, उसको जरूर आप रिकॉर्ड करो वीडियो के अंदर, और वीडियो की फॉर्म में उसको आप अपलोड कर सकते हो। रैंडम क्वेश्चन इंटरेक्ट, इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा बहुत से लोग क्वेश्चन एंड आंसर भी करते हैं Q&A, तो आप भी उस तरह की क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। जैसे कि अलग अलग तरह की क्वेश्चन आंसर जो हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग है, क्या बिजनेस अच्छा है या जॉब करना अच्छा है, क्या बिजनेस में पैसा ज्यादा है या जॉब में पैसा ज्यादा है। इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर करते हो ना, तो अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ इंटरेक्ट करते हो। और जब आपकी ऑडियंस आपकी तरफ इंटरेक्ट होती है, ठीक है, तो आपको नोटिस करना शुरू कर देते हैं। और आपने देखा होगा, जिनकी स्टोरी हम ज्यादा देखते हैं या जिनकी प्रोफाइल हम ज्यादा देखते हैं इंस्टाग्राम पर भी, जैसे हम इंस्टाग्राम खोलते हैं तो उनके स्टेटस, उनकी स्टोरी जो है हमारे सबसे आगे आती है, राइट। रील एंड पोस्ट, शो अप एवरी डे। रील एंड पोस्ट के जरिए आपको डेली शो होना है, डेली दिखना है आपको रील एंड पोस्ट के जरिए। ठीक है, किसी भी तरीके का पोस्ट डालो, किसी भी तरीके की रील डालो, बिजनेस के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ, तो आप उसको डेली दिखाओगे तो बहुत बढ़िया चीज है। सॉल्व द क्वेश्चन, आप यहाँ पर उनके क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। लाइव सेशन, मैंने कहा था ना इंडेट में तीन चीजें, स्टोरी हो गई, रील एंड पोस्ट हो गया, तीसरी चीज लाइव सेशन। अब देखो, किसी को अगर ये जानना है कि अकाउंट फेक है या रियल है, ठीक है, तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन पता है क्या होता है। मैं काम से हटके ये बात कर रहा हूँ, अगर आपको जानना है ये इंसान रियल है या फेक है, या फेक आईडी है रियल आईडी है, उसका सबसे बड़ा तरीका ये होता है, अगर कोई इंसान मान लो लाइव आ गया, अगर वो लाइव आ रहा है, तो वो वाकई में बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है, रियल है, कोई फेक अकाउंट नहीं है। और लाइव भी वही आता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, कुछ बोलने का, या उसके पास कुछ होता है बताने के लिए लोगों को, तो लोग उस पर यकीन करते हैं। जब आप लाइव आना शुरू होगे ना, आप क्या कर सकते हो, आप जाहिर सी बात है अभी तो आप लाइव नहीं आ सकते, पर लाइव आकर के आप उनको अपने स्क्रीनशॉट दिखा सकते हो, अपनी टीम अर्निंग दिखा सकते हो, अचीवमेंट दिखा सकते हो टीम की, लाइव आकर इंस्टाग्राम पर। तो वहां पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप फेक उनसे बता रहे हो या आपने किसी की वीडियो उठाकर अपने इंस्टाग्राम पर डाली है। ठीक है, लाइव तो लाइव ही होता है, आप लाइव ही आओगे तो लाइव ही शो करेगा, वहां पर कोई किसी को आप रिकॉर्डेड नहीं दिखा सकते। आगे बात करते हैं लाइव सेशन। जब आपका, देखो लाइव सेशन में एक बहुत बड़ी चीज और होती है, वो होती है इवेंट। हमारे इवेंट नहीं होते वहां पर, ठीक है, और हो मुश्किल है, वहां नहीं हो सकते, तो हम क्या करते हैं, अभी तो आपको पता होगा कि यार थाईलैंड के अंदर हमारा ट्रिप है, जो अभी नेक्स्ट वीक ही हम थाईलैंड जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर, तो वहां पर इवेंट भी है, काफी कुछ है, बहुत कुछ है वहां पर आपको समझने के लिए, सीखने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी वहां पर, क्योंकि कंपनी में जो वेबसाइट है कंपनी की, वो टोटली चेंज होने जा रही है, टोटली चेंज होने। कंपनी की वेबसाइट, कंपनी के कोर्स, कंपनी की जितनी भी चीजें हैं प्रोसेस में चल रही है इस टाइम, और वहां पर आपके सामने वो सारी चीजें रिवील करी जाएंगी। बहुत मजा आएगा आप सभी लोगों को, जितने भी लोग वहां पर जा रहे हैं। और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, जितने भी लोगों ने ट्रिप अचीव करा है, थाईलैंड का इंटरनेशनल ट्रिप। एंड आई होप आप सभी लोगों को वहां मजा आएगा। ठीक है, सो इवेंट एक ऐसा तरीका होता है, जब किसी को आप इवेंट में लेके जाते हो, तो वहां पर सामने वाले को यकीन पैदा होता है, और आप उसको इनडायरेक्टली लेकर के जाते हो। जैसे अभी वहां पर इवेंट हो रहा है, ठीक है, वहां जाना तो बहुत मुश्किल है, क्राइटेरिया था, पर नॉर्मल इवेंट भी होते हैं, आपके एरिया के अंदर भी इवेंट होते हैं, ठीक है, नॉर्मल से एक बात बता रहा हूँ मैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर लोगों को आप लेके जा सकते हो, तो आप उनको बोल सकते हो कि यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको बिजनेस भी नहीं करना तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो जाते हैं वहां पर, देखते हैं, तो हो सकता है ज्वाइन कर दें। तो आप उसकी जगह पर क्या कर सकते हो, लाइव ट्रेनिंग में उनको बुला लिया करो, लाइव सेशन में उनको बुला लिया करो, जैसे आज सेशन हो रहा है, ठीक है, तो उन्हें दिखेगा यार बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आप उनको बता सकते हो कि अगर आपको कुछ सीखना है तो आप हमारे लाइव सेशन में आ सकते हो। ठीक है, एक आध सेशन उनको अटेंड करवा दिया, तो उससे क्या होगा, उनका यकीन बढ़ेगा। लाइव सेशन तो लाइव है, अब मैं लाइव बोल रहा हूँ, राइट, तो इसमें कोई शक तो नहीं है कि मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ या फिर कुछ रिकॉर्डेड आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। सो डायरेक्ट फॉलोअप की अब बात करते हैं। डायरेक्ट फॉलोअप के अंदर ब्रॉडकास्ट लिस्ट सबसे बढ़िया है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप सभी लोग जानते हैं कि वो एक ग्रुप भी नहीं होता, ठीक है, और आप एक साथ सब लोगों को मैसेज कर सकते हो। आप एक लिस्ट तैयार करते हो और उसके अंदर एक ही बार मैसेज डालते हो, इंडिविजुअली मैसेज डालते हो, और वो जाता सब लोगों तक है, जितने भी लोग आपने ब्रॉडकास्ट में ऐड करें, बट उनको दिखेगा कि आपने उनको एज अ पर्सनली वो मैसेज सेंड करा है।
तो ये बहुत बढ़िया तरीका होता है ब्रॉडकास्ट का अपने फॉलो अप करने के लिए। अब ब्रॉडकास्ट में आप डालोगे क्या और कितना डालोगे, हमेशा याद रहे ब्रॉडकास्ट के अंदर आपको हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते में 1 या 2 पोस्ट डालनी है बस, यही मिनिमम है और यही मैक्सिमम है। इससे अगर ज्यादा डालोगे सामने वाला इंटरप्ट हो जाता है, सामने वाला परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है और ब्लॉक भी कर सकता है। 1 से 2 पोस्ट डालो, ठीक है। किस चीज की पोस्ट डालनी है, कोर्स टेस्टिमोनियल। कोर्स टेस्टिमोनियल आप व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट बना के डाल सकते हो, ठीक है। वीडियो की फॉर्म में डाल सकते हो कि आपने कोर्सेज से क्या सीखा है, तो आपको किसी दूसरे की भी जरूरत नहीं है वीडियो की। आप अपनी भी वीडियो बना सकते हो कि मैंने कोर्सेज से क्या सीखा है, कोर्सेज से क्या सीखा, मैंने अपना एक सर्टिफिकेट जनरेट करा है, उसको देखने के बाद, कोर्स पूरा करने के बाद। और अगर आप भी स्टार्ट करते हैं तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, और आपका खुद का भी अपना एक सर्टिफिकेट आप जनरेट कर सकते हैं कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक वीडियो के फॉर्म में उनको ब्रॉडकास्ट में डाल सकते हो। अर्निंग टेस्टिमोनियल, जो लोग पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, जो अपने लाइव प्रूफ दिखाते हैं वीडियो में, वो आप ब्रॉडकास्ट में डाल सकते हैं। पे आउट्स, इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग, जैसे आज जो ट्रेनिंग हो रही है, इस ट्रेनिंग का आपने छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लिया, या आपने छोटी सी रील बना दी 4 5 6 10 सेकंड की, उसको आपने ब्रॉडकास्ट में डाल दिया अपनी लिस्ट के अंदर, तो उन्हें दिखाओ कि आप यहाँ से कितना कुछ सीख रहे हो। आप रिकॉर्डेड वीडियो से भी सीख रहे हो, कोर्सेज से भी सीख रहे हो और ट्रेनिंग से भी सीख रहे हो। ये चीज आप उनको दिखाओगे ब्रॉडकास्ट के अंदर, तो उन्हें लगेगा कि हाँ आप बहुत एक्टिवली वर्क कर रहे हो और आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, ठीक है। और सबसे बढ़िया चीज है कि आप जो ऑफर आती है ना, तो ऑफर को आप स्टेटस पे तो बताते ही बताते हो, उनको साथ में ब्रॉडकास्ट पर भी बताओ ऑफर को, ठीक है जी। टीम सक्सेस डाल सकते हो। अब एक बात ये आती है कि ब्रॉडकास्ट हम बनाएं कैसे, ब्रॉडकास्ट हम डालें कैसे। आपको सीधा ये तो नहीं है कि आप ब्रॉडकास्ट में गए और वीडियो सेलेक्ट करी और उसको अपलोड कर दी, सेंड कर दी, ऐसा नहीं करना। आपको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट के अंदर नहीं डालना है, आपको साथ में कुछ नीचे लिखना होता है, ठीक है। क्या लिख सकते हो आप, जैसे बहुत सारी चीजें लिखने के लिए। अगर मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी तरीका पता है क्या है, आप अपना जीमेल खोलिए, अपना जीमेल ऐप खोलना और वहां देखना आपको बहुत सारे मेल मिलेंगे अपने, और उन मेल के अंदर बहुत सारी कंपनी ने आपको फॉलो अप किया होगा, और वो कंपनी होंगी जिनसे आप पहले कुछ सामान खरीद कर आए हुए हैं, या आपने उनकी कोई सर्विस ली है, ठीक है, उनकी कोई प्रोडक्ट या उनका कोई सर्विस आपने लिया होगा, तो वो आपको मेल करते हैं, फॉलो अप मेल्स होते हैं उनके, ताकि आप उनके पास दोबारा जाएं। वहां से आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा ना, फॉलो अप कैसे करते हैं। वो ऐसी ऐसी लाइन लिखते हैं, जो स्टार्टिंग की लाइन होती है ना, वो ऐसी खतरनाक लाइनें होती हैं कि सामने वाला पर्सन चैट को खोलता ही खोलता है। जैसे अगर मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करूं और सीधी वीडियो या फोटो दे दूं, आप इग्नोर कर दोगे, देखोगे ही नहीं उसको। आप कहोगे वही डालता है तो इसलिए क्या, वो क्या देखना, ये तो अपनी वही चीज बता रहा होगा। बट अगर मैं एक अच्छा सा मैसेज लिख कर दूं आपको, एक ऐसा अट्रैक्टिव मैसेज लिख कर दूं जिसको आप रुक जाए पढ़ने के लिए, तो जाहिर सी बात है आप पढ़ के उसको पूरा हटोगे, या फिर मेरी पिक्चर देखकर ही पूरा हटोगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, तो अब मेरे पास देखो कुछ लाइनें ऐसी होती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लाइनें हैं ना, ये सारी की सारी जो मैकडोनाल्ड है, सॉरी डोमिनोज है, वहां की फॉलो अप लाइन्स हैं। जैसे कि इट इज अ फाइनल कॉल, स्टार्टिंग में देखो इट इज अ फाइनल कॉल, सामने वाले को लगेगा ये क्या फाइनल कॉल, मतलब क्या कोई आखिरी कॉल कर रहे हैं, मुझे कोई कॉल करने वाला है या मुझे आखिरी मैसेज डाला जा रहा है, तो वो जरूर खोलेगा इसको। नीचे लिख दो दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द डिस्काउंट ऑफर इज लीविंग अस इन 3 आवर्स, ठीक है। ये डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्म आपको करना था कि 3 घंटे के अंदर डिस्काउंट ऑफर खत्म होने जा रहा है। हेयर इज द लास्ट कॉल टू एनरोल एंड अपग्रेड योर स्किल, एनरोल टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। इस तरीके से आप लिख करके उन्हें डालो, ठीक है। फिर नीचे लिख सकते हो आई मेड दिस अमाउंट एंड टुडे बिकॉज वंस इवन आई इनरोल एंड इंटरेस्टेड टाइम एंड मनी इन लर्निंग एंड स्किल, ठीक है। अगर मैं एक और बताऊं आपको, मेरे पे कुछ बने हुए से हाई डियर यू विल डेफिनेटली एग्री दैट टाइम फ्लाइज, इट इज टाइम फॉर गुड बाय। जब आप ये लाइन लिखते हो ना स्टार्टिंग के अंदर, जब पहली लाइन आप ये लिखते हो तो सामने वाला पर्सन जरूर खोलता है, और ये आपको आपके जीमेल में बहुत ज्यादा मिलेंगे ऐसे मैसेजेस। तो ये आपको बना के रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा काम है। और आप ऐसे मैसेज बनाओगे सामने वाला जरूर खोल के पढ़ेगा, जरूरी नहीं इंग्लिश में बनाने हैं आपको, पढ़ लो समझ लो उसको, हिंदी में उर्दू में बना करके आप उनको सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ब्रॉडकास्ट की बात। हफ्ते में 1 से 2 याद रहे पोस्ट डालने, इससे ज्यादा मत डालना एक हफ्ते के अंदर, ठीक है जी। आगे बात करते हैं मैन्युअली मैसेजिंग। आप मैन्युअली मैसेज कर सकते हो उन लोगों को जो लोग ऑर्गेनिकली काम कर रहे हैं या इनऑर्गेनिकली भी काम कर रहे हैं, आपको लगता है ये पर्सन ज्वाइन कर सकता है,
आप उनको अपनी तरफ से हाय हाय हाउ आर यू का मैसेज कर सकते हो और अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। बस याद रखें, जब हम मैनुअली बात करते हैं, वो कॉल पर हो, फिजिकल हो या चैट पर हो, तो हमें सबसे पहले उनसे रिलेशन बिल्ड करना होता है। डायरेक्ट सेल की, परचेसिंग की बात नहीं करनी होती, डायरेक्ट कंपनी की बात नहीं करनी होती। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। कॉल फॉलोअप भी होता है, जिसमें आप सबसे पहले कॉल करते हो एक पर्सन को, उनका नाम कंफर्म करते हो, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ जो आपको समझनी जरूरी है। हो सकता है आपके, क्योंकि आपके साथ ही बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं शायद जिनको ये चीजें भी नहीं पता हो। तो आप कॉल करके उनसे उनका नाम कंफर्म कर सकते हो। दूसरी चीज, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। और रिमेंबर, उनको अपना नाम बताकर उनको याद दिलाएं कि मेरा नाम अलीफ है, और मैं, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमारी ना एक बिजनेस के रिगार्डिंग बात हुई थी आपके साथ। तो वो कहेंगे हाँ मुझे याद है। देन व्हाट दे आर डूइंग, उनसे पूछो अभी आप क्या कर रहे हो करंटली, तो वो बताएंगे मैं ये कर रहा हूँ। देन स्टार्ट डिस्काउंट ऑफर। हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हो डिस्काउंट या ऑफर के बहाने से। कॉल करने का भी एक बहाना होना चाहिए ना, ऐसा नहीं हमने कभी भी उठाकर कॉल कर दिया। सामने वाला पर्सन हो सकता है उस टाइम बिजी हो, या उस टाइम किसी काम में कुछ मशरूफ हो, या बहुत सारी बातें होती हैं, हम किसी को एनी टाइम कॉल नहीं कर सकते। या तो आप उनसे मैसेज करके पहले ही पूछ लो कि कैन आई कॉल यू एट दिस टाइम, ठीक है। तो आप पहले उनसे एक बार पूछ लो, फिर उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, पहले उनके बारे में जानने की कोशिश करें, ठीक है। एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करें उनके साथ ऑन द कॉल, और उनके ऑब्जेक्शनों को फिर हैंडल करें कि सर आपने स्टार्ट क्यों नहीं करा था। वो जाहिर सी बात है, बहाना बनाएंगे कोई ना कोई सा, पैसे नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, कोई अगर मान लीजिए कहें पैसे नहीं थे, तो आप उनसे कह सकते हो सर अगर पैसे नहीं है तो अभी आप ऐसा क्या कर रहे हो या क्या करने वाले हो कि जिस वजह से आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले थे, तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हो बिना पैसों के। ऐसा क्या, ऐसा आपके पास प्लान है, ऐसा कौन सा प्लान भी आपके पास मौजूद है, आप मुझे भी बताएं। आप उनसे इस तरीके से बात करो, वो कहेंगे नहीं देखो बिना पैसों के तो कुछ नहीं होता, पर मैं अभी थोड़ा रुका हुआ हूँ। तो आप उनसे कहो देखो रुकने, अगर आप रुकोगे ना, तो हो सकता है आप 1 महीने बाद आपका इरादा बन जाए, 2 महीने बाद आपका इरादा बन जाए, ठीक है। या वो अगर टाइम दे भाई मैं अभी 2 महीने बाद शुरू करूंगा, तो आप उनसे कहो 2 महीने बाद आप शुरू करोगे। अगर आप आज ही शुरू कर देते ना, तो सर आपको नहीं पता संडे के दिन हमारी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, आपको उसमें बैठने का मौका मिलता, आप कितना कुछ सीखते। और हर संडे को स्पेशल ट्रेनिंग होती है, तो 4 ट्रेनिंग तो आपकी स्पेशल यही हो गई। 4 ट्रेनिंग आपने ये मिस कर दी, 8 ट्रेनिंग अगर आप 2 महीने बाद स्टार्ट करते हो तो साथ में आपके पता नहीं कितने कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज आप बोलोगे देखो हमें नहीं पता डॉलर का प्राइस, प्राइस बढ़ भी जाता है कोर्स का, फिर आप बाद में कहीं पछताओगे सर मैंने स्टार्ट नहीं करा, मैं स्टार्ट नहीं कर पाया, ठीक है। फियर ऑफ, ये फियर होता है, ठीक है, फियर ऑफ, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। आप उनको इस तरीके से एक डर उनके अंदर बिठाना होता है कि अगर आप डिले करते हो ना, तो आप इसमें अपना लॉस कर रहे हो, ठीक है। फियर ऑफ लॉस, सॉरी, फियर ऑफ लॉस है ये चीज। फियर ऑफ लॉस होती है अगर आप उनको ये चीज रियलाइज करा दो कि अगर आप लेट स्टार्ट करते हो या अगर आप नहीं स्टार्ट करते हो तो आपका क्या नुकसान होने वाला है, ठीक है। आपका क्या नुकसान होने वाला है, तो सामने वाला पर्सन आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनता है और वो अपना इरादा भी बनाता है ज्वाइन करने का फिर, ठीक है। तो ये एक आर्ट है, ये बात करते करते आती है, ये एक दिन में आप सीख नहीं जाओगे, कोई स्क्रिप्टेड चीज नहीं है, क्योंकि हर पर्सन का क्वेश्चन, हर पर्सन की क्यूरी, हर पर्सन के डाउट्स अलग होते हैं, तो उनका हैंडल भी अलग तरीके से करना होता है। और हो सकता है शुरुआत के अंदर आप लोग अटके हैं, झिझके बात करने में, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, और इसके अंदर ना कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं है। शुरुआत है तो शुरुआत में तो दिक्कत आती है। जब पहली बार साइकिल चलानी सीखी थी, कई बार गिरे भी तो थे ना, है ना। तो ऐसा तो नहीं है पहली बार ही लिया और चला ली, और ये भी नहीं है कि हमने चलानी सीखी थी तो बेड के ऊपर चलानी सीखी थी कि गिरेंगे तो चोट नहीं लगेगी, राइट। रोड पर ही सीखी थी चलानी, गिरे भी थे, चोट भी लगी थी, पर हार नहीं मानी थी और सीख गए थे एट द एंड, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो कर लिया जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग फॉलो अप, नेवर क्विट, एवरीथिंग टेक टाइम। देखो हर चीज समय लेती है, ठीक है। तो क्विट नहीं करना। आप सोचो मैं इतने दिन से फॉलो अप कर रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट से मैसेज डाल रहा हूँ, स्टोरी स्टेटस लगा रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है, अपना काम है आपका, ये करते रहना है, काम का एक पार्ट ऑफ वर्क है, ठीक है। तो फॉलो अप इट इज टू लेट, फॉलो अप आपको आज से ही करना शुरू कर दो। अगर आप फॉलो अप नहीं करोगे ना, मैंने बताया ना 85 से लेकर के 90% तक जो आपकी सेल होती है, 95% तक जो सेल होती है आपकी, वो आपकी फॉलो अप के अंदर अटकी हुई होती है। अगर आप फॉलो अप नहीं करते हो तो आपकी जगह हो सकता है कोई और पर्सन फॉलो अप कर जाए और उनको ज्वाइन करा दे, ठीक है। तो फॉलो अप आपको बहुत जरूरी है, करते रहना है बीच बीच में फॉलो अप। डोंट बी डेस्परेट, योर वर्क इज टू ओनली रिमाइंड देम, ठीक है। डेस्परेट नहीं होना, आपका काम सिर्फ उनको याद दिलाना है
ठीक है। फॉलो अप करने का मतलब है कि सिर्फ उनको याद दिलाना कि आपसे जो आपने स्टार्ट क्यों नहीं करा, और उनकी हेल्प करना कि वो स्टार्ट कर सकें, उनके डाउट्स को क्लियर करना। ठीक है, डेस्परेट नहीं होना है, डिप्रेस्ड नहीं होना है बिल्कुल भी, उनसे बात करते समय भी, उनके बात करने के बाद भी। ठीक है, ज्वाइन करें नहीं करें उससे कोई मतलब नहीं है। लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है, आप जिनसे बात करोगे उनको ज्वाइन करा दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। नेवर ट्रस्ट फीलिंग वाइल डूइंग इट, नेवर ट्रस्ट फीलिंग वाइल डूइंग इट। ठीक है, जब भी कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी कि भाई बस जल्दी से ज्वाइन कर ले, जल्दी से ज्वाइन कर ले, उनसे बात करते समय और ये काम करते समय आपको उनको एक टाइम देना है और उनसे टाइम लेना है। ठीक है, आपको कभी ये चीज रियलाइज नहीं करानी होती कि आपको उनकी जरूरत है। अपने क्लाइंट को कभी ये चीज रियलाइज मत कराओ कि आपको उनकी सेल की जरूरत है, उनके पैसों की जरूरत है, उनके ज्वाइन करने की जरूरत है। आप उन्हें ये दिखाओ कि अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपके अलावा 10 आपसे बढ़िया लोग हैं जो मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये आपका वर्किंग एटीट्यूड होना चाहिए। टेक मोर फॉलो एट टाइम ऑफ ऑफर, जब ऑफर का टाइम आता है ना तो ज्यादा से ज्यादा फॉलो अप लेने की कोशिश किया करो। लोग पैसे बचाना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें दिखेगा जब सस्ते में स्टार्ट हो रहा है तो क्यों ना सस्ते में ही स्टार्ट कर लें, क्यों इतने पैसे देने बाद में। तो ज्यादा से ज्यादा फॉलो अप जो किया करो उसको ऑफर्स में किया करो। जैसे अभी डिस्काउंट आया था कल ही हमारा जो है, आज ही सॉरी क्लोज हुआ है ऑफर, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बी गुड विद योर कंटेंट, जब भी डालो ब्रॉडकास्ट के अंदर या स्टेटस के अंदर, हमेशा एक अच्छी वीडियो और एक अच्छे फोटो और एक अच्छे मैसेज के साथ में डालो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है बहुत से लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना गलत नहीं है, पर हद तक कोशिश ये करो कि आप उसको अपना बना पाओ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो स्क्रीनशॉट लेने में उसकी जो क्वालिटी होती है वो फिर वाली क्वालिटी नहीं रह पाती। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। एक सेकेंड। ओके, ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस मेरे सामने रख सकते हैं, राइट। चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, और अभी अगर आपको कोई डाउट हो तो मैंने अपनी जो फॉलो वाली सारी जो भी इतनी भी चीज़ें थी आपके सामने रख दी हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं। सर मेरी हाइलाइट्स खत्म हो जाती हैं, तो नई बना लो। हाईलाइट अगर खत्म हो जाती है तो उसको आप नई बना सकते हो और बना लो। एक दूसरे की देखो लोग किस किस तरीके की बनाते हैं और बना लो आप, हाईलाइट बनने की कमी थोड़ी है कोई। मेरी हाईलाइट्स खत्म हो जाती हैं जब मैं स्टोरी हटाऊं तो। ऐसा तो नहीं होता है, स्टोरी हटाने से हाईलाइट खत्म हो रही है। आप वेट किया करो, उसको ऑटोमेटिक हटने दिया करो, 24 घंटे का टाइम दिया करो। आप खुद से मत हटाओ उसको, वो फिर हमेशा ऐड रहेगी आपकी हाईलाइट के अंदर। फॉलो अप दोबारा बताते हैं हिफ्सा जी, फॉलो अप दोबारा बता दूं, मैं पूरा का पूरा सेशन फॉलो अप के ऊपर ही था। क्या मुझे दोबारा स्टार्ट करना चाहिए इस हिसाब से इस सेशन को? सर मैंने 2 दिन हो गए हैं, ग्रुप स्टार्ट किए हैं, किया है, अभी भी क्लाइंट नहीं मिला है। भाई अभी 2 दिन हुए हैं, एक हफ्ते तक तो ट्रेनिंग देखी जाती है और आप कह रहे हो क्लाइंट नहीं मिला। 2 दिन में आप सीख जाएंगे कि क्लाइंट कैसे लेकर आते हैं। एक प्रोसेस होता है कन्वर्सेशन करने का, उस प्रोसेस को सीखो तो पहले। ऐसे क्लाइंट नहीं आता कोई भी, राइट। तो आपको सीखना पड़ता है, उसके लिए पूरी की पूरी ट्रेनिंग्स हैं। हफ्ते भर तक मैं लोगों को एक हफ्ता देता हूँ अपनी ट्रेनिंग का, कि आप ट्रेनिंग एक हफ्ते तक देखें, जो हाईली रिकमेंड है। एक हफ्ते के देखें मतलब ये नहीं कि एक हफ्ते के बाद देखना बंद कर दें, ये ट्रेनिंग तो आपकी रेगुलर चलती रहेंगी। ठीक है, तो जो हाईली रिकमेंड ट्रेनिंग है एटलीस्ट उनको देखो, उनको मत छोड़ो देखना। तो अभी 2 दिन हुए हैं ना, पहले अभी ट्रेनिंग देख लो, उनको इंप्लीमेंट भी करो, इंप्लीमेंट करने में टाइम भी तो लगता है भाई। ठीक है, और चीजें प्रैक्टिस करने से आती हैं, कोई भी चीज एकदम से नहीं आ जाती, कोई भी चीज एकदम से नहीं आ जाती। मैं दे रहा हूँ आपको कि हाईली रिकमेंडेड ट्रेनिंग्स कौन सी हैं, वो मैं हाँ ये रहा, मैं इसको आपको चैट बॉक्स में लिख दूंगा। जितने भी नए लोग हैं सभी इस ट्रेनिंग को, इस हाईली रिकमेंडेड जो मेरा ड्राफ्ट मैंने बनाया हुआ है इसको देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेनिंग देखनी शुरू कर सकते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है कि आपको पहले कौन सी देखनी चाहिए, और ये बेस्ट है। इससे आप
जो है तरतीब वाइज सीखेंगे। ठीक है, पहले आपको ये सीखना है, सेकंड ये, फिर थर्ड में ये, फिर फोर्थ में ये, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि ट्रेनिंग है तो बहुत सारी हैं, आप जाओगे कोई सी भी देखोगे तो आपको हो सकता है आपके माइंड के अंदर ना एक मतलब खिचड़ी बन जाए बहुत सारी चीजें देख करके, बहुत सारी चीजें समझ करके। फसीहा रिजवान, मुझे 3 महीने हो गए हैं और क्लाइंट नहीं मिले। तो आप मुझे बताओ कि आप ऑर्गेनिकली काम करते हो या कैसे करते हो? जाहिर सी बात है ऑर्गेनिकली करते हो, 3 महीने हो क्लाइंट नहीं मिला तो ऑर्गेनिकली करते होंगे। कितने डीएम डेली करते हो आप? फसीहा जी, कितने डीएम डेली करते हो, कितने मैसेज आप डेली करते हो और कहाँ कहाँ करते हो, मुझे बताएं एक बार। ऐसा कैसे हो जाएगा 3 महीने होकर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा? रिजा तहसीन जी, मैं कह रहा हूँ कि आपने जो आपके इंस्टाग्राम पे आप लगाते हो स्टोरी, उसको खुद से मत हटाओ। हाईलाइट के अंदर ऐड कर दो और उसको 24 घंटे उसके पूरे होने दो, वहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। सर इंस्टा पे रील में क्या पोस्ट करें? इंस्टा पे रील में क्या पोस्ट करें? बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग अपनी इंस्टाग्राम से बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, उनको देख लो आप किस तरीके से कर रहे हैं, आपको आइडिया पूरा मिल जाए किस तरीके की रील बनानी है। प्रोफेशनल बनानी होती हैं, बिजनेस के रिगार्डिंग बनानी होती हैं। ठीक है, फनी भी हो तो वो भी बिजनेस के रिगार्डिंग हो, एंटरटेनमेंट भी हो तो वो बिजनेस के रिगार्डिंग हो, बिजनेस उसमें जरूर हो, मतलब हमारा वर्क, ऑनलाइन वर्क उसमें जरूर होना चाहिए। आप लास्ट सेशन के बाद काफी हौसला हुआ है मुझे कि मैं भी कर सकती हूँ। अनाइजा जी, बिल्कुल, कोई भी कर सकता है। इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, सच में ये कोई बहुत टफ चीज नहीं है। अगर कोई नहीं कर सकता तो जो मेरे हिसाब से जो बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं कर सकते। आजकल का नौजवान बहुत अच्छे से जानता है इंस्टाग्राम और फेसबुक का यूज करना। ठीक है, और जिसका अकाउंट पे फॉलोअर्स ज्यादा हैं वो इसको उतनी आसानी से कर पाता है, क्योंकि उसके पास क्लाइंट की कमी नहीं होती और वो कंटेंट बनाना भी जानता है। तो कहने का मतलब ये है, जो काम है ये है यंगस्टर का। ठीक है, टीनेजर्स का, यंगस्टर का काम है। तो हम लोग तो ऑलरेडी हम सब आई थिंक एक ही एज के हैं। तो हम अगर इसको स्टार्ट कर रहे हैं आज की डेट में तो ये बहुत बेस्ट टाइम है और इसको हम कर सकते हैं, बस हमें एक कंसिस्टेंसी की जरूरत है लगातार करते रहने की। सर रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा? ओके, मिल जाएगा अगर अपलोड हुआ तो। सर बेस्ट मार्केटर बनने के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज जरूरी है? समरा जी, मार्केटर बनने के लिए मार्केटर बहुत तरीके के होते हैं, पर अगर आप एफिलिएट मार्केटर पूछ रहे हो तो नॉर्मली आपने क्या करना है, जितनी ज्यादा देखो आप सेल निकालोगे ना, आपको एक्सपीरियंस उतना ज्यादा मिल जाएगा। और ज्यादा सेल जब निकलेंगी जब आपके ज्यादा क्लाइंट यानी लीड्स होंगी। और ज्यादा लीड्स कब आएंगी? ज्यादा लीड्स जब आएंगी जब आप पोस्ट रेगुलरली अपलोड करना शुरू करोगे, अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक को अच्छा मैनेज कर लोगे, तो लीड ज्यादा आएंगी, लीड ज्यादा आएंगी, लोग ज्यादा होंगे और लोग ज्यादा होने से सेल ज्यादा आएगी, जब सेल ज्यादा आएगी तो एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस आएगा और एक्सपीरियंस से आप ऑटोमेटिकली सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाओगे। हमेशा याद रखना, सक्सेस कम्स फ्रॉम फेलियर। ठीक है, एंड फेलियर कम्स फ्रॉम सक्सेस कम्स फ्रॉम फेलियर, एंड फेलियर कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। याद रहे, बुरा एक्सपीरियंस से हमें फेलियर मिलता है और फेलियर से हमें सक्सेस मिलती है। ठीक है, पर शुरुआत कहाँ से हुई? तजुर्बे से, कि आपने करना शुरू किया था एटलीस्ट, फिर आप उसमें फेल हुए, फेल होने के बाद आपने फिर खड़े हुए, करना शुरू किया, करते रहे करते रहे करते रहे, और आगे चल करके सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। सर्टिफिकेट कैसे मिलेंगे? रिदा तहसीन, सर्टिफिकेट कोर्स को पूरा कर लो, वहां पर बटन शो हो जाएगा डाउनलोड सर्टिफिकेट का। सर पॉडकास्ट जरूरी है? पॉडकास्ट की तो मैंने बात ही नहीं करी पूरे सेशन में, और आप कौन से पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं फिर? सर जो ब्रॉडकास्ट पर वीडियो सेंड करनी है उस पर जो लिखना है वो कैसे जीमेल पर देखें? देखो, मैं जीमेल पर देखने का मतलब मेरा ये था, हर इंसान के जीमेल अकाउंट पर जब हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं, तो अगर हमने आईडी पे लॉगिन करा है तो हम उनकी कुछ ना कुछ सर्विस ले रहे होते हैं, तो वो लोग हमें दोबारा बुलाने के लिए, दोबारा समझाने के लिए ना, चीजें प्रोवाइड करवाने के लिए हमें फॉलो मैसेज सेंड करते हैं अपने जीमेल पर। जरूरी नहीं है आपके पास हो, एक बार चेक कर लेना जीमेल में जाके, आपका किसी ने फॉलोअप लिया हो, अच्छे अच्छे आपको मैसेज करे हो अपनी प्रोडक्ट पिच करने के लिए, तो उसमें आप देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि वहीं जाकर ही देखो, अपने फोन के मैसेज में भी देख लो। आप किसी बड़े शोरूम में कभी गए होंगे तो वहां से आपको मैसेज आते होंगे।
सर इंस्टा में रील में क्या पोस्ट करें। और हाँ, अगर देखो, अगर ये चीज भी नहीं मिल पा रही ना, तो दैट नॉट मीन्स कि आपको छोड़ देना है, ब्रॉडकास्ट में डालना ही नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओ। ब्रॉडकास्ट में जरूर डालो, चाहे अपनी तरफ से कुछ भी लिखो, अपनी तरफ से लोगों को समझा दो उसमें, बट ब्रॉडकास्ट जरूर डालिए आप। जना भी है सर, डीएम करो भी तो कोई रिप्लाई नहीं करता। डीएम करो तो कोई रिप्लाई नहीं करता, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो हम पर है कि हम अगर डीएम करेंगे तो कोई रिप्लाई नहीं करेगा। आपको तो रिप्लाईज आने चाहिए और आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि अगर उन्हें ये होता है कि हाँ आप उनको फिर वही चीज बात करोगे, उसी चीज के बारे में बात करोगे, तो हो सकता है वो आपसे इरिटेट हो गए हो, इस वजह से आपका रिप्लाई नहीं करते। उन्हें पता हो कि आप फिर दोबारा से उसी चीज की बात करोगे, बिजनेस की बात करोगे। 50 फसीहा 50 से ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को करती हूँ। ठीक है, करते हो आप, बट मुझे देखो 50 तो फिर भी बहुत है, सच में बहुत है। तो आपके पास आने चाहिए क्लाइंट, आने चाहिए आपके पास क्लाइंट। देखो, एक काम करो आप, अभी आप एक दो वीडियोस और देखो लीड जनरेशन के ऊपर। आई थिंक कहीं आप कुछ ना मिस कर रहे हो। 50 अगर मैसेज कर रहे हो आप पर डे के, तो 50 मैसेज बहुत होते हैं, और क्लाइंट आने बनते हैं भाई। 50 ओवर मैसेज करोगे तो 15 के रिप्लाई तो आएंगे, 15 के नहीं 10 के रिप्लाई तो आएंगे एटलीस्ट। पर आप कह रहे हो कोई क्लाइंट नहीं आ रहा, तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। या तो आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं, आप उनको व्हाट्सएप पर नहीं ला पा रहे, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो आप। लीड जनरेशन की ट्रेनिंग देखो एक दो और, आपने देखी होगी, बट एक दो और ट्रेनिंग देखो, मेरी भी है यूट्यूब पर, वहां देख लो, अदरवाइज और भी अपलोडेड है, वो देखो। सर मोटिवेशनल रील डाल सकते हैं, फिजा हाँ बिल्कुल डाल सकते हो। मोटिवेशनल रील बिल्कुल डाल सकते हैं, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, वैल्यूएबल, में लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हो, आपको सिखा रहे हो रील के जरिए, है ना। बहुत सारी रील्स होती हैं जिनमें लोगों को सिखा रहे होते हैं, जनरल नॉलेज की रील होती हैं, वो डाल सकते हैं हम। तो सर्टिफिकेट्स के लिए हमें कौन सी ट्रेनिंग लेनी है? ट्रेनिंग से सर्टिफिकेट नहीं मिलता रीता जी। सर्टिफिकेट जो मिलता है वो मिलता है आपको आपके कोर्स पूरा करने से। वेबसाइट पर जो आपके कोर्स अवेलेबल हैं, जो पैकेज आपने खरीदा है, उसके कोर्स उसको देख लो, सर्टिफिकेट वहां से आपका डाउनलोड होगा। सर इंस्टा आईडी में डिफरेंट मटेरियल यूज कर सकते हैं, लाइक वर्किंग वीडियोस नहीं है, ऐसा कंटेंट जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट हो। हर टाइप का कंटेंट यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, बस बिजनेस मेंशन करें। देखो, ऑडियंस अट्रैक्ट हो, हाँ कर सकते हो, ऑडियंस अट्रैक्ट हो। जैसे आप कह रहे हो कि हम वीडियो नहीं, ऐसा कंटेंट जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट हो, हर टाइप का कंटेंट यूज कर सकते हैं, बस बिजनेस मेंशन हो करें। देखो, हर टाइप का मतलब तो हर टाइप का हो गया ना, फिर हर टाइप का नहीं करना हमें कि कोई सा भी उठा के हमने डाल दिया। आपको पता है आज के डेट में जो इंस्टाग्राम पर चल रहा है वो बहुत ज्यादा किन रील्स पे व्यूज आती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे कोई भी कि हमें उल्टा, कि हम ऐसा काम करें जिससे लीड्स भी मिसगाइड हो जाए, वो सोचे हम कुछ और प्रोवाइड करवा रहे हैं ना। तो हमारा काम जो है, हमारा जो कोर्सेज हैं, वो एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है हमारा। हम लोगों को एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, अर्निंग एंड लर्निंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो बस उसी के दायरे में रहे, ये ध्यान रखें हम। सर जी मैंने ऐड चलवानी है, लेकिन कोई करता नहीं है, मेरा ऑन को बताने का तरीका गलत है, मैं कैसे उन्हें कहूँ? ऐड चलवाई है लेकिन कोई करता नहीं है मेरा ऑन। इसके लिए ट्रेनिंग है यूट्यूब पर, कि जो लोग आपके पास ऐड से आते हैं, ये लोग आपके पास व्हाट्सएप पर आते हैं, तो उनको क्या पहला मैसेज करना होता है, इसके रिगार्डिंग आपको यूट्यूब पर हमारी ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो उसमें मैंने शायद डिटेल से समझाई है ये चीज़, कि आपको फर्स्ट मैसेज क्या करना है, सेकंड मैसेज क्या करना है, वीडियो कब देनी है ना, उनके डाउट कैसे क्लियर करने हैं। समरा जी, हम बेस्ट मार्केटर कैसे बन सकते हैं, ये आपने कई काफी बार मैसेज पूछ लिया और मैंने इसका आंसर भी काफी बार कर दिया, कि हाँ बढ़िया से आपको बनने के लिए, एक अच्छा मार्केटर बनने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सेल निकालनी होंगी। ज्यादा सेल्स के लिए क्या होगा, आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, और एक्सपीरियंस से परफेक्शन की तरफ इंसान जाता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस को मिलेगा कब, जब सेल होगी। सेल कब मिलेगी, जब लोग ज्यादा होंगे, लीड ज्यादा होंगी आपके पास। तो लीड जनरेशन मास्टरी करने की कोशिश करो कि लीड आपके पास ज्यादा से ज्यादा आए। ठीक है, फिर सेल जनरेट करो, सेल जनरेट करके आपको एक्सपीरियंस आएगा, और खुद ब खुद आपको पता नहीं चलेगा, आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर फ्लो फ्लो में कर दिया करोगे, सोचना भी नहीं पड़ा करेगा आपको। अबरिश फातिमा, सब खुद से तो मैसेज नहीं करें ना, हम किसी को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है किसी भी तरीके की। हम खुद से मैसेज कर सकते हैं बड़े आराम से, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो या इंस्टाग्राम पर हो।
बस हमारी जो पिचिंग लाइन होती है वो ऐसी होनी चाहिए, सामने वाले को उसमें हम थ्रस्टी या मतलब वैसा ना लग रहा हो कि भाई ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा मुझे पिच करना चाह रहा है। हम नॉर्मली उनसे बात कर सकते हैं, नॉर्मल बात करके उनको व्हाट्सएप पर ले आओ एक हेल्दी बिजनेस टॉक के साथ। अनाइसा, खुद से मैसेज करने होते हैं लोगों को, कहाँ मैसेज करने हैं, सॉरी बट प्लीज गाइड करें। देखो, खुद से मैसेज करने, ऑर्गेनिकली लीड जनरेट कैसे हाँ नीचे आंसर दिया हुआ है नैया आवाज हमने, उसी को ऑर्गेनिक लीड कहते हैं जो खुद से मैसेज करते हैं लोगों को। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो खुद से मैसेज करने हैं आपको, बट पहले आप वीडियो देख लो ऑर्गेनिकली लीड जनरेट कैसे करते हैं, वहीं बताया कि आपको मैसेज भी क्या और कैसे करना है। कभी या कभी सर, जब ब्रॉडकास्ट पर वीडियो भेजनी है उस पर जो लिखना है तो वो जीमेल पर कैसे देखें। मैं आपको आंसर कर चुका हूँ, फिर वही वाली चीज कि आपको जीमेल पर देखना लाजिम नहीं है, मैंने एक आइडिया दिया है आपको। जीमेल पर आपको मेल आया हुआ होगा, आपको आपको फॉलो अप किसी ना किसी ने किया हुआ होगा, तो उससे बस थोड़ा सा आइडिया ले लो कि उन्होंने कैसी कैसी लाइंस का यूज किया है, किन किन वर्ड्स का यूज करा है जिनको आप यूज कर सकते हो। फेसबुक जरूरी है क्या एफिलिएट मार्केटिंग के लिए समरा? नहीं, जरूरी नहीं है। मैं फेसबुक पर मेरा कोई अकाउंट नहीं है अभी, अगर मैं आपको बताऊं तो। आगे शायद बना लूंगा, मेरा था, मैंने उसे भी डिलीट कर दिया। मैं सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर ही, सॉरी, व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर काम करता हूँ बस, इसके अलावा किसी चीज पर नहीं। इंस्टाग्राम बेस्ट है, एक चीज पर मैं, मेरा मानना है कोई भी एक चीज पकड़ लो, उस पर पूरा 100% दो उसके ऊपर, उसी पर फोकस करो, तो आप ग्रो जल्दी करते हो। दोनों जगह पर करोगे ना तो वहां कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे। एक जगह पकड़ो उसको, मेहनत से उसी पर लग जाओ। पर क्लाइंट हैंडल करने का एक सेशन प्रोवाइड कर दें, दिया हुआ है ऑलरेडी मैंने, यूट्यूब पर आपको मिलेगा। रिदा तहसीन, कोर्स पूरा कैसे करना है? भाई बहुत बेसिक चीज है ये तो, कोर्स पूरा कैसे करना है, कोर्स की वीडियो देख के। जब आपकी वीडियो सारी हो जाएंगी कंप्लीट तो वहाँ ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। या कोर्स डाउनलोड कैसे करते हैं, इसके लिए यूट्यूब पर वीडियो है एक। रिदा तहसीन जी, इसके लिए यूट्यूब पर वीडियो है कि हाउ टू डाउनलोड कोर्स सर्टिफिकेट। वो वीडियो आप देख लेना, वहां आपको पता लग जाएगा। ओके, ठीक है, फिर मैं सेशन को क्लोज कर रहा हूँ। आई थिंक मैंने कुछ लोगों के जवाब दे दिए हैं, कुछ ठीक ठाक लोगों के, क्योंकि ज़्यादा रिप्लाई मैं नहीं कर पाऊंगा लोगों के। अगर सबके रिप्लाई करूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। और सर आपको व्हाट्सएप ग्रुप है तो बता दो, नहीं मेरा मेरा कोई पर्सनल नहीं है, कंपनी का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ उसे ज्वाइन कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है। और ऐड वाली वीडियो का नाम क्या है यूट्यूब पर? एड्स वाली वीडियो का क्या? वहां पर आपको मिल जाएगा व्हाट शुड डू आफ्टर ज्वाइनिंग, या सॉरी, आफ्टर कमिंग ऑन व्हाट्सएप। मुझे कोई याद नहीं आ रहा करेक्ट क्या है, आप यूट्यूब पर देखिए या मैं आपको एक सेकंड देख के बताता हूँ। जैसे हाउ टू एडिट रील्स, ऑब्जेक्शन, पर्सनल ब्रांडिंग, क्लोजिंग, आर्ट ऑफ मार्केटिंग एज अ बिगिनर। आप ये भी देख सकते हो द आर्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग एज अ बिगिनर। ठीक है, इसमें भी आपको मिल जाएगा कि आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है तो उससे क्या बात करनी होती है, कैसे बात करनी होती है, और एफिलिएट मार्केटिंग सक्सेस। ठीक है, ये वाली भी आप देख सकते हो, और भी आपको मिल जाएंगी, बहुत बेसिक चीज़ है, आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी। आई होप आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा यहाँ से, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर। तब तक के लिए आई होप यू विल बी ग्रेट एंड फाइन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।